Let's also talk about ethics, which is one of the most important topics as well. कि ethical होना सबसे ज़्यादा important है. और आपने जो progress का definition बताया, you said that growth plus ethics will equal your progress. And growth आपने समझा दिया कि okay turnover increase हुआ, मेरे subscribers increase हुए, that is growth. But अगर मैं ethics की बात करूँ तो can you explain with an example how important it is to be ethical? And इसका आपने, मेरे को आप याद है जब हम बोरीवली में थे तब आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था स्टीव स्मिथ, जब वो स्पॉट फिक्सिंग का केस हुआ था. तो इफ यू कैन एक्सप्लेन विद दैट एग्जाम्पल द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, दैट विल बी ब्यूटीफुल. अच्छा, तो ये एथिक्स एज यू सेड एंड एज आई स्ट्रांगली बिलीव एंड ऑल ऑफ अस डू बिलीव, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. देखो, आई वांट टू पुट फॉरवर्ड अ स्टेटमेंट. योर एकेडमिक्स, योर एक्सपीरियंसेस, योर बैक सपोर्ट सिस्टम्स, योर प्लेटफॉर्म्स, योर नेटवर्क can open any gate for you, but only your ethical behavior and character can keep that gate open. जब आपके चारित्र में कमी आई, जब आपने कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस की, तो आप विद इन सेकेंड्स हीरो में से जीरो बन सकते हो. देखो, जिन्होंने क्रिकेट के बॉल के साथ चेड़े किए सभी को क्रिकेट छोड़ना पड़ा, हाँ या ना? जिन्होंने बैंक के साथ खिलवाड़ किया सभी को देश छोड़ना पड़ा, भाग गए. So you will ruin yourself, you will ruin your family, you will ruin your career, everything. अगर आपने unethical practices की तो. And importantly, when you are sitting in a position of power and responsibility, you are prone to go for unethical practices. उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है. When you have power and position, वो खींचेगी आपको unethical practices. क्योंकि आपके वो रास्ते दिखेंगे कि मैं कर लूँ तो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा मुनाफा मुझे मिल जाएगा, मैं धनवान बन जाऊंगा, मेरी कीर्ति बढ़ जाएगी. अनएथिकल प्रैक्टिसेस आपने की, आप कितने भी बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, कितने बड़े भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, एक गलत वाक्य आपने बोल दिया, क्या हो सकता है? देख लिया ना पिछले 20 दिनों में. Yes. One wrong unethical word from your mouth and you face all kinds of situations in your life. आपने स्टीव स्मिथ का जिक्र किया है. स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बैट्समैन, कैप्टन भी रह चुके, और कल ही भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया हार गई तो उन्होंने अपनी करियर भी अनाउंस कर दी कि आई एम रिटायरिंग फ्रॉम ओडीआईज. बहुत अच्छे बैट्समैन, वेरी टैलेंटेड. बोलते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जब वे कैप्टन थे और 2018 में ऑस्ट्रेलिया वॉज टूरिंग साउथ अफ्रीका. उस वक्त 4th टेस्ट चल रही थी, केप टाउन में थी, 4th डे था, टी ब्रेक हुआ. स्टीव स्मिथ को लगा कि जिस तरह से यार ये टेस्ट मैच चल रही है, आई थिंक विल लूज बाय टुमारो टी टाइम. उसने अपने वाइस कैप्टन डेविड वार्नर को बुलाया और सिचुएशन एक्सप्लेन की कि यार ये आपको क्या लगता है. डेविड वार्नर ने कहा कि मुझे भी ये लगता है कि यार विल लूज द मैच बाय टुमारो टी टाइम, डेफिनेटली द वे इन विच इट वॉज मूविंग. लेकिन हारना नहीं है, जीतना है. अगर आप कन्फर्म्ड हारने वाले हो और आपको जीतना ही है तो एक ही रास्ता आपके पास बचता है, अनएथिकल प्रैक्टिस. तो ये स्टीव स्मिथ ने कुछ मन में प्लान तैयार किया, डेविड वार्नर को बताया. दोनों ने एक प्लेयर सिलेक्ट किया जो प्लेइंग 11 में ही था, कैमरून बैनक्रॉफ्ट उसका नाम. उसको बोला कि अब टी ब्रेक के बाद वापस जब जाएं फील्ड पे नया बॉल लेंगे, वैसे भी नया बॉल ड्यू हुआ है तो लेंगे. यू कैरी अ सैंड पेपर इन योर पॉकेट. सैंड पेपर आप जेब में रखना, आपको मिड ऑन पे स्टेशन करेंगे, मतलब नज़दीक, मिड ऑफ बॉलर से नज़दीक. फाइनली बॉलर को हाथ में बॉल देना, गेंद देना एट द स्टार्ट ऑफ हिज रन अप, वो आप देंगे. तो उस वक्त बड़ी चालाकी से आप सैंड पेपर थोड़ा घिसते रहना और सीम के एक साइड घिसते रहना. तो क्या होगा कि 8-10 ओवर के बाद बॉल सीम के एक बाजू रफ एंड डल हो जाएगा, दूसरी बाजू वो शाइनिंग एंड पॉलिश रहेगा. तो रिवर्स स्विंग चालू हो जाएगा और नई गेंद को रिवर्स स्विंग, नई गेंद में रिवर्स स्विंग इज लाइक अ ब्रह्मोस मिसाइल फॉर द बैट्समैन, और वो भी ऑस्ट्रेलियन क्विकीज.
75, 80, 85 माइल्स पर आवर के डिलीवरीज डालते हैं और उनको रिवर्स स्विंग की यारी मिल गई पिच में से या बॉल में से इन द इनिशियल स्टेज विद द न्यू बॉल. इट्स ट्रेमेंडस थिंग. और हुआ ऐसा, साउथ अफ्रीका की विकेट्स गिरने लगी. सबको मन में आश्चर्य था यार कैसे हो रहा है ये सब कुछ. एक बार वो जब गिस रहा था तब सीसीटीवी कैमरा ने कुछ पकड़ लिया. ऑडियो वीडियो टीम ने देखा कि यार ये कुछ गिस रहा है. ही हैज समथिंग इन हिज हैंड. ही ब्रॉट इट आउट फ्रॉम हिज पॉकेट. ही रब्ड इट अगेंस्ट द बॉल एंड ही पुट इट बैक इनटू हिज पॉकेट. तो ये कुछ है. उन्होंने मैच रेफरी को बुलाया. मैच रेफरी ने ये वीडियो प्लेस देखे तो मैच रेफरी को लगा कि यार ये कुछ अनएथिकल. ही स्ट्रेट अवे वेंट ऑन द ग्राउंड, स्टॉप द प्ले और बोला कि कैमरून बैनक्रॉफ्ट को कि बाहर आए. उनको इंट्रोगेट किया. वीडियो कैमरास चालू थे. आफ्टर इनिशियल नो ही कन्फेस्ड. ही ब्रॉट द सैंड पेपर आउट ऑफ हिज पॉकेट. वो भी वीडियो उन्होंने रखा था. सो ही कन्फेस टू दिस अनएथिकल प्रैक्टिस. घबरा गया. उन्होंने बोला कि यार मैंने एग्जीक्यूट किया लेकिन प्लान कैप्टन का था. स्टीव स्मिथ ने मुझे बताया था. अगेन मैच वॉज स्टॉप. स्टीव स्मिथ वॉज कॉल्ड आउट. स्टीव स्मिथ भी घबरा गए. कन्फेस तो किया. उन्होंने बोला कि यार मैंने डिज़ाइन तो किया था लेकिन एग्जीक्यूट डेविड वार्नर ने किया था. सी जब आप अनएथिकल प्रैक्टिस करते हो आप भी तकलीफ में आते हो और पूरी चेन पकड़ी जाती है. The arms of the government agencies are also strong and long, and the arms of social media are perhaps more stronger and more longer. कन्फेस किया. इन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को फ़ोन करके बताया कि यार भाई साहब आपके प्लेयर्स ने कुछ खेल किया है, आप जल्दी आए. उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर मैल्कम. वे भी एक क्रिकेट फ़ैन थे. तो एसीबी ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको बताया कि ऐसा कुछ हुआ है. तो प्राइम मिनिस्टर ने इमीडिएटली कहा कि यू इमीडिएटली फ्लाई टू केप टाउन और जो भी कसूरवान हैं, जिन्होंने भी गलतियां की हैं, डोंट स्पेयर देम. आए, इंट्रोगेशन किया. तीनों ने कन्फेस किया. तीनों को वहीं, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरून बैनक्रॉफ्ट को, तीनों को वहीं 1 ईयर बैन दे दिया. बेइज्जती हुई, प्रतिष्ठा गई, सब मिट्टी में मिल गया. कैमरून बैनक्रॉफ्ट ने कहा कि भाई साहब मैं तो एक छोटा सा प्लेयर हूं, मुझे तो जो कैप्टन वाइस कैप्टन कहते हैं वो करना पड़ता है. मेरे मन में कभी ये विचार नहीं था. चलो 2 महीने का कम, 10 मंथ्स का बैन दे दिया. लेकिन कैमरून बैनक्रॉफ्ट को इतना शॉक लगा कि उसने क्रिकेट छोड़ के योगा टीचर बन गए फॉर पीस. अच्छा. ये हालत होते हैं आपके. अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हो तो आपका स्वप्न चकचूर हो जाता है. आपका ड्रीम, स्वप्न, करियर, गोल्स, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है विद इन सेकेंड्स. स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने लगे. थोड़े महीने के बाद स्टीव स्मिथ को प्राइम टाइम शो में ऑस्ट्रेलिया में कोई चैनल ने बुलाया. वे आए. पहला ही प्रश्न सीधा उनको पूछा, व्हाई डिड यू डू दिस? यू आर द कैप्टन ऑफ अ वर्ल्ड कप विनिंग टीम. और स्टीव स्मिथ 2 बार वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर रह चुके. You are a very good batsman, a world-class batsman. Why did you do this? What was the need of doing this? आपने किया क्यों? तब स्टीव स्मिथ की आंख में आंसू आ गए थे. उन्होंने हाथ जोड़ के सभी की माफ़ी मांगी कि बिकॉज ऑफ मी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैड टू लुक डाउन. क्योंकि ऐसा प्रसंग बना तो फिर क्राउड तो स्टेडियम में जो कुछ शोर मचाना था सब ने मचाया. उसके बाद भी जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 1 साल के लिए जहाँ भी अपेयर होती थी तो सभी प्लेयर्स को ये सहन करना पड़ता था. Booing from the crowd. See, when something props up, then you can't stop anything coming at you. तो उन्होंने 2 बात बताई, which is most important to your question. पहली बात स्टीव स्मिथ ने बताई कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में कल्चर खड़ा हुआ है. और वो कल्चर क्या है? विन एट ऑल कॉस्ट, विन एट एनी कॉस्ट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ये कल्चर खड़ा होता है तो one day that organization develops cracks. Again, organization has to lose everything. The members of the organization, they lose everything. एक ये बात बताई. दूसरी बात स्टीव स्मिथ ने कही, वो भी एक बढ़िया बात है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को
जाननी चाहिए एनी पर्सन वर्किंग, इवन वी वर्किंग इन NGOs और पीपल वर्किंग फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सभी के लिए। दूसरी बात स्टीव स्मिथ ने क्या बताई, उन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल्स हमें ये बताते हैं, वी डोंट पे यू टू प्ले, वी पे यू टू विन। अब ये भी एक जबरदस्त पॉइजनियस कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन में, तो तकलीफ आएगी। तो मतलब आप अनएथिकल प्रैक्टिस करते हो तो आज या कल या परसों जरूर तकलीफ आएगी, ये सिद्धांत है। अरे भाई साहब, ये तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद भी कोई केसेस निकलते हैं, वो भी हमने देखे हैं। नौकरी जाती है, स्टेटस जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी चली जाती है। Right. Ethics is like the most important thing. Most important aspect. Integrity, ethics. Most important. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.